हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और हमारे पास यहाँ पे ऑल टुगेदर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस है और इसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस से। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हिस्सा है ये क्लास 12 मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब कुछ और नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू ही फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन जो है इसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला जानना काफ़ी ज़रूरत है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यू भी किस तरीके से किया जाता है एक बार देख लीजिए। यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस देन डी यू बाई डी एक्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी डी एक्स ऑफ यू। उसके बाद यहाँ पर लिखना है वी डी एक्स एंड देन इट इज़ डी एक्स। तो ये जो लास्ट वाला dx है ये dx होता है इस इंटीग्रेशन के चलते, और ये वाला dx है इस इंटीग्रेशन के लिए है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग dx लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि हमें 2 बार इंटीग्रेट करना रहेगा। तो इस इंटीग्रेशन फॉर्मूला को यूज करने के लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा चीज जानना पड़ेगा और वो चीज है आई लेट। अगर आप इस सीरीज को या फिर इस सीक्वेंस को याद नहीं रख सकते तो क्लास में किसी भी एक इंसान को आप एग्जाम्पल के रूप से कंसिडर कर सकते हैं जो काफ़ी लेट आता है किसी भी चीज़ में, किसी भी इवेंट में या फिर क्लास में हो या फिर कहीं भी हो, जो रेगुलरली लेट रहता है तो उस इंसान को आप कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट टू रिमेंबर द सीक्वेंस, इट इज़ आई दैट इज इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली। उसके बाद आ गया लॉग, then it is arithmetic or algebraic, then comes trigonometric and then एक्सपोनेंशियल पार्ट। इन सबको आपको याद रखना है। एक्सपोनेंशियल के साथ मैं आपको बता दूं जिसमें बेस ई रहता है। व्हाट इज ई? इट इज अ नंबर विच इज इन बिटवीन 2 and 3। इट इज अराउंड 2.67 समथिंग लाइक दैट ओनली। ओके, एक नंबर है ई जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम अगले पेज पे जाते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारा पहला सवाल है x, मैं यहाँ पे इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, x cos इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन dx। तो ये हमारा सवाल है। इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगा, x that will come under one function, cos inverse x will be there for the next function, and the third function is dx by root over 1 minus x square। तो ये किस लिए हुआ आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस cos इनवर्स x को एक अलग फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट एक्स्ट्रा फंक्शन इज सपोज u। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू u। तो इससे अगर आप cos इनवर्स को अगर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा cos u और ये हो जाएगा x। ओके, अब इसे हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करते हैं एंड दिस विल गिव अस du by dx इक्वल टू, नाउ ddx ऑफ दिस cos इनवर्स x, सो दिस इज -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है मिनिमम, ddx ऑफ साइन इनवर्स x, देन ddx ऑफ cos इनवर्स x, नेक्स्ट कम्स ddx ऑफ tan इनवर्स x। कम से कम आपको ये 3 फंक्शन यहाँ पर याद रखना ही पड़ेगा, मतलब इन तीनों के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सो हमने du by dx लिखा -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल गिव अस माइनस डी यू इक्वल टू dx बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें ये वाला हिस्सा मिल गया, ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया था इससे मिल गया। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके एक बार दिखा दूँ, ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे मार्क किया था ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज माइनस डी यू। तो हमने कहा था कि cos इनवर्स x क्या है, u है, तो हमें ये भी मिल गया u। और फिर हमने x का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा था, ये क्या था हमारा cos u, तो हमने यहाँ पे cos u भी कैलकुलेट कर लिया फॉर x। तो हम यहाँ पे इसे मिटा लेते हैं, इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे i का वैल्यू, मतलब वो जो इंटीग्रल था, ये जो इंटीग्रल है इसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक नए फंक्शन के साथ। सो वी हैव टू राइट हियर i इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा पहला पार्ट क्या था हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। और पार्ट इज x मीन्स cos ऑफ u, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में रख लेते हैं cos इनवर्स x इज u
so we should write here u, then the last part is minus du, so let us write here minus du. चलिए हम अगले पेज में ही फोकस करते हैं. अब आया हमारा माइनस एकदम फ्रंट में, इट इज cos u. चलिए पहले u लिख लेते हैं, फिर cos u लिख लेते हैं, du. अब हमने कहा था आइलेट, आइलेट मतलब पहले इन्वर्स आएगा, तो हमारे पास फंक्शन में क्या क्या है, u है, u मीन्स एल्जेब्रिक, देन cos u मीन्स t, ट्रिगोनोमेट्रिक. अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है ये आइलेट में से सबसे पहले कौन सा आ रहा है. हमें चेक करना है कि a आता है पहले या फिर t पहले आता है, हमारा सीक्वेंस इस डायरेक्शन में जाएगा. तो व्हिच कम्स फर्स्ट, वेदर इट इज a और t. तो हमने देखा कि a और t में से पहले a आता है. वॉट एवर डेट कम्स फर्स्ट विल बी u, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u v में से जो पहले आएगा वो हमारा u होगा, अगला वाला v हो गया. सो हमें समझ में आ गया कि ये हिस्सा मेरा u है और अगला हिस्सा मेरा v है. अब इंटीग्रेशन ऑफ u ही जो फॉर्मूला था, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे. दिस इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इट इज du by dx अगेन v dx, और लास्ट में फिर से dx आएगा. तो हम यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं. सो ब्रैकेट यहाँ पे फॉलो करूँ मैं. u means u only, v dx, v means cos u du minus integration du of हमारा u फंक्शन कितना है, u है, so u and then again integration of v means फिर से यही फंक्शन रिपीट हो जाएगा. सो हमें यहाँ पे लिखना है cos of u, it is cos of u du close, then again du close, then it is u integration of cos is sine, next minus integration ddu of u, it is 1, then again sin u. तो हम 1 इंटू साइन यू न लिख करके यहाँ पर डायरेक्ट साइन यू लिख सकते हैं, du क्लोज. देन सिंस हमने पहले ही एक बार इंटीग्रेट कर लिया है तो हमारा एक एक्स्ट्रा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा. अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये अगला वाला इंटीग्रल पार्ट कवर कर लेंगे. सो दिस इज माइनस यू साइन यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू, ये क्या होने वाला है, माइनस ऑफ कॉस यू क्लोज, देन प्लस सी. नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट, इट इज यू साइन यू, then minus and minus will give us plus into minus again gives minus, it is cos of u plus c. अब हम चेक करेंगे u का वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था. अब हम चेक कर रहे हैं u is nothing but cos inverse x. इस cos inverse x को अब हम अपना फाइनल आंसर में पुट करेंगे, cos inverse x. so minus u is cos inverse x sin, अगेन ब्रैकेट में आएगा cos inverse x माइनस cos u. हमने क्या कहा था, अगर u मेरा cos इनवर्स x है तो cos u मेरा क्या हो जाएगा, x, जो हमने पहले ही लिख रखा था. तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस सी, देन कम्स माइनस cos इनवर्स x. अब हमें ये इस चीज को याद रखना है, नो डाउट इसका भी वेरिफिकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे याद रखेंगे. साइन ऑफ cos इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन अगेन cos ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी मेरा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. अब हमें यहाँ पे मांग क्या रहा है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज द फर्स्ट वन. सो वी शुड राइट हियर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिंस वी हैव रिटन इनवर्स पार्ट हियर, सो वी विल कीप दिस पार्ट इन ब्रैकेट, ताकि हम ये दिखाना चाहे कि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, प्लस सी. सो नाउ लेट अस arrange it. It is 1 minus x square, then comes cos inverse x minus x plus c. So this is our answer for the first question. अब हम अगला सवाल ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था I इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स dx. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें डिसाइड करना है विच पार्ट इज u एंड द नेक्स्ट पार्ट v. अगर ये u होता है तो अगला वाला v होगा, या फिर नेक्स्ट वाला अगर u होता है तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा v होगा. ये चीज़ हम डिफरेंशिएशन में कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल है नहीं. हमें डिसाइड करना है व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस आइलेट. इट इज a, एक्स स्क्वायर इज a. नेक्स्ट लॉग मीन्स l. अब हमें चेक करना है व्हाट कम्स फर्स्ट, l और a. हमने देखा कि l कम्स फर्स्ट, सो दिस l इज u एंड द नेक्स्ट पार्ट इज v. हम इसे रीअरेंज करेंगे. सो इट विल बी लाइक
log of x, then comes x square dx. अब स्प्लिट करें आप, सो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, व्हाट इज इट? इट इज u, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस इट इज du बाई dx इंटीग्रेशन v dx dx. आपको याद करना काफी इजी रहेगा क्योंकि v dx आपका 2 बार रिपीट होता है. अब इसे हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा u कौन सा है? log x इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx क्लोज dx. अब इसे हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे. सो log x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx. इट इज x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c. सो हम ये c बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार में ओवरऑल इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली एक c लिख करके सम अप कर देंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x टू पावर n प्लस 1. सो इस फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा यहाँ पे n कितना है? 2. सो आवर आंसर विल बी x टू द पावर 3 बाय 3 minus integration ddx of log x is 1 by x, it is 1 by x, then x square का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 जो हमने अभी लिखा, फिर dx एंड देन जैसे कि मैंने कहा फाइनली हम एक c लिखेंगे तो हमने लिख लिया. अब ये हिस्सा x क्यूब बाई 3 माइनस 1 by 3 will be taken outside the integration portion and then it is x cube by x, that is x square dx plus c. अब इसे आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे, सो यू विल गेट हियर x क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी. योर आंसर विल बी x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9. सॉरी, मैंने यहाँ पे log एक मिस किया था, यहाँ पे एक log आ जाना चाहिए था. इट शुड बी लाइक x क्यूब बाई 3 log x, देन अगेन x क्यूब बाई 3 log x, and then again it is x cube by 3 log x, and your answer will be x cube by 9 then plus c. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था. अब हम चेक करेंगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिस्ट किया था. तो आवर थर्ड क्वेश्चन वाज i इक्वल टू इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx. फिर हमने ये चेक किया कि ये i लेफ्ट में से कौन सा पार्ट है. फर्स्ट इज a algebraic, नेक्स्ट कम्स t. a और t में से कौन सा पहले आता है? a आता है. सो दिस इज आवर u एंड द नेक्स्ट पार्ट इज b. लेट अस पुट दोज पार्ट्स इन फॉर्मूला. मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा यहाँ पे. सो इट इज x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस एंड देन अगेन ddx ऑफ x sec square x dx close dx. Now integration of sec square x is 10x, so we should write here 10x minus ddx of this x is 1 हम लिखेंगे नहीं, इसे हम 10x लिखेंगे, 10x dx. ओके, देन प्लस c क्यों? क्योंकि हमने पहली बार ही यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया था, तो ये हो जाएगा x 10x. अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x. देखिए दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 10 स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टेक द ऑल्टरनेट वे, इट इज sec स्क्वायर x माइनस 1. लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 10x पॉसिबल है. इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log ऑफ sec x. तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो आपको लिखना है यहाँ पे log ऑफ sec x प्लस c. आपको काफी बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से भी मिलेगा. ये माइनस ऑफ log sec x ना दे करके आपको ये चीज यहाँ पे लिखा रहेगा x 10x माइनस क्या हो जाएगा प्लस log cos x. ये आपका फाइनल आंसर बुक में दिया रहेगा, लेकिन आपको जरूरी नहीं है वही आंसर लिखना, ये आप ऊपर वाले भी लिख करके छोड़ सकते हैं. अगर आपको समझ में आ रहा है ये log ऑफ cos x कैसे हुआ पॉजिटिव और log ऑफ cos x, तो आप कमेंट करके बताएं. और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज को मैं अगले वीडियो में कवर जरूर करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें. क्लास 10, 11, 12 को लेकर के मैं हर क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा. थैंक यू वेरी मच.